बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कोहिनूर बॉय हाई स्कूल रावलपिंडी में 11 अगस्त 2024 में चंद स्टूडेंट्स और उसातिज़ा जिनमें सर फहरिस्त हबीब और खालिद ऐवान हैं, एक ग्रुप की बुनियाद रखी और स्कूल की खस्ताहाली का भी जिक्र किया, जिसमें बहुत से और तलबा अलर्ट हो गए और इस ग्रुप में अपने अपने क्लास फेलोज़ को शामिल किया। यह ग्रुप बढ़ने लगा और तलबा में कोई डॉक्टर निकला, कोई वकील, कोई टीचर। हर बंदे ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और स्कूल की हालत को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से फंड का ऐलान किया। ग्रुप का नाम कोसार तय किया गया, जिसमें मौजूद MNA मलिक इब्रार, MPA मलिक इफ्तिखार, MNA अंजमन अकील खान, साबिक MD बैतुल माल चेयरमैन MNA जमर्द खान भी शामिल हैं। सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में तमाम रिटायर्ड हाज़र टीचर को भी दावत दी गई। एक बहुत ही दिलचस्प माहौल बनाया गया। कोई पुराने दोस्तों से मिलकर खुश हो गया, कोई रो रहा था। पुरानी यादों से कुछ उसातिज़ा स्टूडेंट अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अंजमन अकील खान 42 साल बाद इस स्कूल में आ गए और अपने जज्बात का इजहार भी किया और स्कूल की तमीर और तरक्की के लिए भी हर किस्म के ताउन का ऐलान किया। मलिक इफ्तिखार ने 1 साल के अंदर इस स्कूल को बैचलर तक पहुंचाने के लिए वादा किया। जमर्द खान ने पहले 3 टॉपर्स की ताहयात तालीम फ्री फराहम करने का वादा किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानब से 14 अगस्त यौम आज़ादी के सिलसिले में कौमी परचम बुलंद करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। दरसगाह सैयद अब्दुल नबी शाह से रैली निकाली गई। रैली इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन काजी शहर सैयद एजाज अली शाह बुखारी की क़यादत में निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद, अंजमन ताजरान के सदर अहमद अली बरोही, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों समेत शहरियों ने किसी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और पाकिस्तानी फ्लैग उठा रखे थे। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। शहरी रैली के मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करती हुई DCO चौक, जहां पर रहनुमाओं ने खताब किया। खताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हमारी जान माल सब कुछ पाकिस्तान और पाक फौज के लिए हाजिर है। हम पाक फौज के साथ हैं और साथ रहेंगे। मांगा मंडी से खबर शामिल करते हैं। सिविल अस्पताल मांगा मंडी में बदअनवानी का इंकशाफ। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट साजिद टेस्ट फीस की मद में मरीजों को दोनों हाथ से लूटने लगा। टेस्ट करवाने के लिए लेबॉर्ट्री में सैकड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं। मरीजों की शिकायत, हामला खवातीन को टेस्ट करवाने के लिए अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री जाने का मशवरा दिया जाता है। मरीज लेबॉर्ट्री अटेंडेंट ने सिविल अस्पताल के सामने ज़ाती अस्पताल और लेबॉर्ट्री बना रखी हैं। सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को वहाँ से प्राइवेट इलाज और टेस्ट का मशवरा दिया जाता है। मरीजों की शिकायत, MS को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मरीजों को लूटने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। मरीज MS को शिकायत करें तो वो बदतमीज़ी करता है, गरीब जाएं तो जाएं कहाँ। मरीजों की दहाई मुतासरा मरीजों और समाजी हलकों ने लेबॉर्ट्री अटेंडेंट और MS डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ को तहरीर दरख्वास्त जमा करवा दी है। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आज बसीरपुर शहर में आगाही पाकिस्तान और PPAF के शराक से बिला सूद कर्ज की तकसीम का इनेकाद हुआ, जिसमें गरीब और मुस्तहिक खवातीन छोटे पैमाने पर कारोबार खोलने के बिला सूद रकम के चेक तकसीम हुए। तकरीब का इनेकाद सर सैयद स्कूल में किया गया। स्कूल के बच्चों ने तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से और नात ख्वानी से किया। तफसीलात के मुताबिक आगाही पाकिस्तान और PPAF के ताउन से बसीरपुर में बेरोजगार अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करने के हवाले से बिलासूद कर्जे के चेक तकसीम किए गए। PPAF और आगाही पाकिस्तान में फलाह बहबूद के मिलकर काम कर रहे हैं। आगाही पाकिस्तान की तरफ से रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बसीरपुर ब्रांच का तमाम स्टाफ और बसीरपुर के कम रोजगार शहरियों ने शिरकत की और बाकायदा तौर पर औरतों को भी बिलासूद कर्जे 20 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई। इस तकरीब में मेंबरान के अलावा इलाके के लोगों ने भी शिरकत की और आगाही पाकिस्तान और PPAF के इस अमल को सराहा। आगाही पाकिस्तान और PPAF गरीब और मुस्तहिक घरानों को बिला सूद लोन की सूरत में रकम फराहम करते हैं। इदारे के लोन का असल मकसद गरीब और बेरोजगार अफराद को छोटे पैमाने पर कारोबार की जानब से राग़िब करना है और वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। जिन औरतों को लोन मिला है उनका कहना था कि लोन की रकम से सिलाई मशीन, माल मवेशी खरीद कर और करियाना स्टोर का कारोबार करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। शुक्रिया, इंतहाई मशकूर ममनून हूँ मैं चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान सरपरस्त रईस गुलशन चांडियो, मोहम्मद मिठल चांडियो, अता मोहम्मद चांडियो, बानी अब्दुल रज़ाक चांडियो, सुप्रीम काउंसिल मेंबर अब्दुल रसूल चांडियो, मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी सफदर अली चांडियो, सदर सूबा सिंध
वसीम अख्तर चांडियो, रईस मंजूर अहमद चांडियो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा सिंध शफकत रजा चांडियो, मेंबर रुस्तम अली, इरफान अली चांडिया, इत्तेहाद पाकिस्तान सूबा सिंध जनरल सेक्रेटरी सैयद अली चांडियो की ऑफिस आकर यकीन दहानी कराई कि सिंध पंजाब बलूचिस्तान की पूरी चांडिया बरदरी हक और सच अपनी बहन ज़मीरा चांडियों के साथ खड़े हैं। सिंध पंजाब बलूचिस्तान के चांडिया बरदरी की IG सिंध, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी और DIG नवाब शाह से मुतालबा करते हुए कहा कि नवाब शाह दौलतपुर वाक़े का नोटिस लेकर साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। हम चांडिया कौम एक पुरअमन बाशऊर और अमन पसंद कौम है। हम कानून नाफज करने वाले आला इदारों से अपील करते हैं ज़मीरा चांडियों और इनके यतीम बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। चांडिया बरादरी का दौलतपुर में एक्सीडेंट होने के बाद एक ज़िद्दी अना रखने वाली फैमिली बिला वजह एक बेवा को प्रेशर मजबूर करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान की तरफ से इमरजेंसी में मशवरा करने के लिए सूबा सिंध जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्बास चांडियो से दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरा एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी पर अवामुल नास में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद फजल अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, पीर ताहर मोइन चिश्ती, सदर बार दीपालपुर, सरदार जावेद खवारा, सेक्रेटरी बार पीर खिजर वली चिश्ती, आलमी शोहरत याफ्ता शजर दोस्त शख्सियत और प्रेस क्लब के नुमाइंदगान थे। शुरा ने स्कूल हाजा की इस काविश को खूब सराहा और इस मुनफरद अमल को माशरे के लिए मशरे-राह करार दिया। दोस्तों, मेरा नाम खिजर वली चिश्ती है और मैं पाकिस्तान में पौधों और दरख्तों को प्रमोट करता हूँ। आज मैं दीपालपुर में आया हूँ, ज़ोहरा एजुकेशन सेंटर, जहाँ पर बच्चों को बड़ी मियारी तालीम दी जा रही है। आज इनके तावन से हम दीपालपुर में 1000 पौधा नेटिव प्लांट्स जो हमारे मकामी पौधे हैं, ये सबसे अहम बात है। पीर आकिब चिश्ती साहब और जिशान साहब के तावन से हम वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उनकी। आप भी दीपालपुर में अगर हैं तो ये पौधे हमसे मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। कैसे खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज की हदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार किया गया, जो कल रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हुआ था। आज़ादी फ्लोट ने रावलपिंडी से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। आज़ादी फ्लोट का अमरीद के पहुँचने पर DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान, MPA राना अफजाल हुसैन, MPA पीर अशरफ रसूल और चौधरी अशरत विरक ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजीद इस पर बात कर रहे हैं अपने नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार किया गया, जो कल रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हुआ था। आज़ादी फ्लोट ने रावलपिंडी से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, जो GT रोड पर सफ़र करते हुए गुजरात का मोकी से होता हुआ मुरीद के पहुंचा। मुरीद के पहुंचने पर आज़ादी फ्लोट पर का पुरतकबाग इस्तकबाल किया गया। आज़ादी फ्लोट आज शाम तक मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा। आज़ादी फ्लोट मुख्तलिफ मकामात पर रुकता हुआ आएगा, जहां जगह जगह उसका इस्तकबाल होगा। आज़ादी फ्लोट का आज शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मीनार पाकिस्तान पर खुसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा और म्यूज़िकल नाइट भी मनाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। हानका डोगरा में अस्ताना आलिया गुलशन साबरी और दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन हानका डोगरा की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सीनियर डॉक्टर मोहम्मद एजाज खोसा, डॉक्टर बिलाल चीमा और डॉक्टर शहजाद ने खिदमात सरंजाम दी। सैकड़ों मरीजों के फ्री चेकअप के साथ अद्वियात भी फ्री दी गई। हानका डोगरा में अस्ताना आलिया गुलशन साबरी के सज्जादा नशीन पीर सैयद असगर अली शाह बुखारी की सरपरस्ती में दरबार आलिया पीर सैयद महमूद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह और खाजी तारक महमूद आजिज चेयरमैन दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से मरीजों की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने तमाम मरीजों का फ्री चेकअप किया और इनको फ्री अद्वियात भी फराम की। मरीजों को फ्री शुगर टेस्ट की सहूलत भी फराम की गई, जबकि खवातीन के अल्ट्रासाउंड के लिए लेडी डॉक्टर भी मौजूद रहीं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान मजहर इकबाल शिराजी और चेयरमैन जियो प्लेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी ने फ्री मेडिकल का खुसूसी विजिट किया और पूरी टीम की काविशों को सराहा। फ्री मेडिकल कैंप पर मोहम्मद यासीन साकब, अजमत अली, इम्तियाज शाह बुखारी ने खिदमात अंजाम दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को सेहत की फ्री सहूलियात फराम करना बहुत बड़ा काम है। आइंदा फ्री मेडिकल कैंप में तमाम बीमारियों के फ्री टेस्ट किए जाएंगे और मरीजों को हस्पताल जैसी तमाम सहूलियात फराम की जाएंगी।
رحیم یارحان 14 اگست قیامت کے سلسلہ میں پنجاب ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں ٹریفک پولیس ملازمین، شہریوں اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں رحیم یارحان سے ہمارے نمائندے جام رب نواز اپنی اس رپورٹ میں۔ رحیم یارخان ڈی ایس پی ٹریفک کلیم احمد اور ڈی پی او عمران احمد ملک کے احکامات کی روشنی میں 14 اگست قیامت کے سلسلے میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ رحیم یارخان واک میں ڈی ایس پی ٹریفک کلیم احمد اور ریاض احمد، مشرف حسین شاہ، رئیس خالق، داد چاچڑ ایڈوکیٹ اور دیگر ٹریفک پولیس ملازمین اور شہریوں نے شرکت کی۔ آج اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ 14 اگست کے موقع پر ہمارا نوجوان طبقہ، ناسمجھ طبقہ، وہ ویلنگ کے ذریعے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ یہ غیر قانونی کھیل ہے جو ان کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ واک سٹی پل سے شروع ہو کر دعا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک کا مقصد عوام الناس اور شہریوں کو پیغام دینا ہے کہ بچے والدین کا مستقبل اور قوم کا سرمایہ ہیں۔ ٹریفک پولیس ڈسٹرکٹ رحیم یارخان عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے روڈ پہ موجود ہے اور عوام کو آگاہی بھی دے رہے ہیں۔ جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ یہ بچوں کے والدین کو مشورہ دوں گا کہ یہ خوشی کا تہوار ہے 14 اگست، اس کو خوشی میں رہنے دیں، اس کو غم میں نہ بدلیں۔ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر اپنے بچوں کو ون ویلنگ اور ریسلنگ سے روکیں۔ ون ویلنگ خطرناک اور جان لیوا کھیل ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ون ویلنگ اور ریسلنگ کے حوالے سے بھرپور طریقے سے مہم چلا رہے ہیں۔ ہم اپنی عوام کو ایک دفعہ پھر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو روکیں اور ان کو موٹر سائیکلیں نہ دیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جام رب نواز، آن نیوز، رحیم یارخان۔ لاڑکانہ سے اب شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل لاڑکانہ میں دہشت گردوں کی بڑی تحریب کاری منصوبے کو ناکام بنانے والے اداروں کے ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ ملک دشمن عناصروں کے لیے اعلان جنگ کا اعلان، کالعدم تنظیم کے دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا اللہ تعالی کا اظہار۔ کیا ہم پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ 60 سے زائد نوجوان قومی دھارے میں شامل۔ قوم پرست رہنما ساول انر، سہنوحان، عزیز کلہوڑو سمیت 60 سے زائد کارکنان کی قومی دھارا میں شمولیت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کا پرچم تھامے قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہم مختلف قوم پرست تنظیم، جسم اور جساف سے اللہ تعالی کا اظہار کرتے ہیں۔ قوم پرست رہنما ساول انر نے مزید کہا کہ قوم پرست جماعت سندھ کے حقوق کا نعرہ لگا کر سادہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملک دشمن ایجنڈے پر چلا کر تحریبی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جسم اور جساف جیسی تنظیمیں قوم پرستوں کو خفیہ مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میرا نام سرو خان ہے۔ یہ جو بہتر سمجھا وہ کیا، لیکن کم عمری کے دور میں جو ہمیں سامنے دکھایا گیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سندھی قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ سندھ کو 18ویں ترمیم کے تحت خود مختاری دی گئی ہے۔ ہمارے سندھی فوج میں جنرل بن رہے ہیں، محنت کیے وہ افسر بھی بن جاتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا پلانٹ فار پاکستان اور یوم آزادی کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سید سلمان حسین شاہ تھے۔ اس موقع پر محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران، محکمہ جنگلات کے افسران، سٹاف، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس چودھری محمد وسیم طارق، عبدالرحمان محمد اشفاق اور میڈیا نمائندگان موجود تھے۔ اس موقع پر سید سلمان حسین شاہ اور دیگر نے پلانٹ فار پاکستان کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس کے احاطے میں جامن کے پودے لگائے اور ملک کی ترقی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ سید سلمان حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جشن آزادی کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منانا ہے اور اس موقع پر ہمیں اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو ترغیب دینا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین آب و ہوا اور سرسبز پاکستان دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جشن آزادی کے موقع پر عہد کرنا ہے کہ ہم جو پودے لگائیں گے ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے انہیں پروان بھی چڑھائیں۔ شان حالت بابو بیورو چیف آن نیوز ہانیوال کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارشد ندیم کو 10 کروڑ کا چیک اور ایک گاڑی گفٹ کی۔ گاؤں کی سڑکیں پختہ کرنے، ہسپتال بنانے اور میاں چنو یونیورسٹی کا بھی وعدہ کیا۔
شان حالت بابو بیورو چیف اون نیوز ہانیوال کا کہنا ہے کہ میری تمام صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی فائبر کو شارک کے منہ سے نکلوائے، نہیں تو آپ کی واحد انڈسٹری جو اس وقت چل رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی۔ انٹرنیشنل فورم نے پاکستانی فری لانسرز کے ساتھ انٹرنیٹ ایشوز کے سٹیکر شو کروانے شروع کر دیے اور گیگز کو بھی پاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد ستھیانہ بنگلہ سے ہمارے سٹی رپورٹر ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق ستھیانہ بنگلہ نہر پل کے پاس مشہور معروف الحمد ریسٹورنٹ، فیملی ہال اینڈ میرج ہال، ٹیسٹی نمایاں جدید معیاری ڈشز اور باربیکیو کے تمام ورائٹی دستیاب، اور خوبصورت دلکش صاف ستھرا ماحول، خوش مزاج اور بااخلاق عملہ اور فیملی کے لیے علیحدہ انتظام۔ اپنی شادی، بیاہ، وی آئی پی میٹنگ، سالگرہ، دیگر تقریبات کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے۔ ہوم ڈیلیوری کی مکمل سہولت آپ کی خدمت میں پیش الحمد ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال نزد فاروق ہسپتال۔ الحمد ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال کے اونر علی رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی میں شامل اپنے عظیم رہنماؤں اور بزرگوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اہل علاقہ کو جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہو۔ کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سباش کوٹک۔ بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق کراچی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے پارٹی قیادت کی منظوری سے پیپلز پارٹی کلچر ونگ سندھ کے نئے عہدیداران سمیت تمام ڈویژنز کے نئے عہدیداران کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق آغا گوہر علی پیپلز ونگ سندھ کا سینئر نائب صدر، ساگر سمیجو کو نائب صدر، بخش مہرانی کو نائب صدر، جبکہ عبد القادر کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری، مظہر حسین کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور صدام حسین راجڑ کو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اور ارشد حسین شروانی کو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری، جبکہ بشیر احمد چنا کو سیکرٹری ریکارڈز واقعات اور عبدالغنی گوپانگ کو سیکرٹری برائے رابطہ تعلقات عام، جبکہ پرکاش کوٹک کو پیپلز کلچر ونگ سندھ کا سیکرٹری مالیات مقرر کیا گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح سندھ پولیس کے جوان بھی یوم آزادی ملکی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یوم آزادی کے دن کی مناسبت سے ایسے ہی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ضلع ویسٹ توری بنگش پولیس چوکی میں، جہاں ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں۔ توری بنگش پولیس چوکی میں مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عامر کی اس رپورٹ میں۔ جی محمد عامر، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو۔ اپنے لوگوں سے مل کے ہے بنتا وطن، اپنے لوگوں کی خوشیاں ہیں سنتا وطن، کچھ نہ ہو اپنے دے کر بنا اپنا گھر، سبز ہوں یہ زمین کا رہے سبز تر، ایک سے ہاتھ میں ساتھ ہے ہاتھ سب، اپنی سرحد پہ ہے ہم کھڑے ساتھ سب، تیرا ہر درد میں ہر خوشی تو ہی تو، اس جہاں میں ہماری علامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن۔ ملک بھر کی طرح آج کراچی میں بھی یوم 14 اگست بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ اور ملکی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج سندھ پولیس بھی 14 اگست بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ آج توری بنگش چوکی میں 14 اگست کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا، ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ SHO تھانہ اقبال مارکیٹ موجود ہے۔ اچھا سر، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایکچولی یہ 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، اور یہ ہم نے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی یہ دل جوش و خروش کے ساتھ ہم اپنا جشن آزادی منائیں۔ اور میرا ایک پیغام بھی ہے عام پبلک کے لیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ایریل جو فائرنگ ہے اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سندھ پولیس عام طور پر ڈیلی ویجز پہ ڈیوٹی تو سر انجام دے رہی ہوتی ہے، مگر آج 14 اگست کے حوالے سے کیا نفری کو احکامات کیے گئے ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے حوالے سے؟ ہمارے تو اقدامات ہوتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمارے لوگ ہیں مختلف جگہ پہ تقریبات ہوتی ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، تو ہم اس کو یقینی بناتے ہیں اپنی سیکیورٹی کو، تاکہ وہاں ان کو ہم مناسب سیکیورٹی فراہم کریں، تاکہ کوئی اس طرح کا کوئی آن ٹو ورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جس سے کوئی نقصان ہو۔ آج توری بنگش چوکی میں 14 اگست کے حوالے سے تقریب رکھی گئی ہے، بہت کم نظر آتا ہے ایسی تقریب دیکھنے میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اہلیان علاقہ کی طرف سے
اور पुलिस की जानिब से ये मुश्तरका तौर पे एक ये तकरीब मुनक्किद की गई है, जिससे ये है कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी और कम्युनिटी पुलिसिंग बेहतर तौर पे हम इसको करेंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे तुरी बंगिश पुलिस चौकी पर, जहां पर आज 14 अगस्त के हवाले से एक छोटी सी तकरीब का इनकाद किया गया, केक भी काटे गए और मुल्क की कौम व सलामती के लिए दुआ का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर का ज़िला वेस्ट का, जहां SSP हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना औरंगी टाउन पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग 2 स्ट्रेट क्रिमिनल को फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना औरंगी टाउन में, जहां SHO अरशद खान से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। इस टाइम हम मौजूद है थाना औरंगी टाउन पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है SHO थाना औरंगी टाउन अरशद खान, जिन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात फरोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मंशियात फरोशों से भारी मकदार में मंशियात भी बरामद की गई। अच्छा सर, मगर गुज़श्ता रात जो पुलिस मुकाबला किया गया, बदनाम ज़माना स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए हैं कि इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये हैं तकरीबन 5 से 6 बंदे हैं। ये 2 तो गिरफ़्तार हो गए हैं, बाकी जो हैं लड़के उनके लिए भी हमने जो रेड पार्टियां हैं वो हमने तैयार की हुई हैं, और रोज़ की बुनियाद पे हमारा रात में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। तो गिरफ्तार मुलजमान का क्या डेटा रिकवर किया गया है? अगर डेटा रिकवर किया गया है तो क्या मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? हाँ, इससे पहले भी गिरफ़्तार हुए हैं, ये पहले भी जेल जा चुके हैं मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में। ये 13 DB हुए हैं, डकैतियों में भी बंद हुए हैं। पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका हमने चेक किया है, निकाला है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बाकी जो मज़ीद इनके साथी हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए भी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल से जो पिस्टल रिकवर किया गया, क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं? ये लोग मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है इन चीज़ों को मतलब हमने गिरफ़्तार किए हैं। इसके हवाले से मैं इलाका मकीनों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुलिस की हेल्प करें, इन लोगों को आइडेंटिफाई करें। जो हमारा काम है, हम अपना काम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से उसको अंजाम दें, लेकिन पब्लिक का भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, इन लोगों की निशानदेही करें, ताकि हमें जो है इनको गिरफ़्तार करने में आसानी हो। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल शहर कायद में खौफ की अलामत बने हुए थे शहरियों के लिए। दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? दौरान मुजामत डकैती इन्होंने किसी शहरी को ज़ख्मी या जाबाक किया? इतने हीनियस क्राइम वाले ये नहीं है, ये नशा करते हैं बेसिकली। इनका जो इनके बारे में हमने इलाके से भी मालूमात ली और इनसे ख़ुद भी हमने देखा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जैसे वो क्राइम का उनका तरीका है, तो ये बस अपना नशा वशा पूरा करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, छीना झपटी करते हैं। बाकी किसी हीनियस क्राइम में नहीं है, ये को चेक किया है, किसी ऐसे क्राइम में नहीं निकले है। आपको चंद ही दिन हुए थाना औरंगी टाउन का आपने चार्ज संभाला और 24 घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया है, और स्नैप चेकिंग में मुलजमान की गिरफ़्तारी सामने आई है। स्नैप चेकिंग से अच्छे नताइज तो सामने आ रहे हैं, मगर आपकी सुपरविज़न में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से थाना औरंगी टाउन की हदूद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? भाई, औरंगी टाउन के इलाके में आपको पता है ये काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, ह्यूज आबादी है यहाँ पे, और क्राइम जो है ऐसे इलाके में वो आइडेंटिफाई होना थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, ऑर्गेनाइज क्राइम को बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है अफसरान की तरफ से भी, इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़। अगर पब्लिक हमसे ताउन करती है, हमारा हेल्प करती है, तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ सकेंगी या ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इलाके में इस तरीके से हो सकेगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना औरंगी टाउन अरशद खान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
पाक पतन सजादा नशीन उलमा इकराम की बड़ी कोशिशें रंग ले आई। नौजवान ने वालिदा और अहले इलाका की मौजूदगी में खलफ देकर मनशियात फरोशी तर्क कर दी। समाजी हलकों का इजहार तशक्कुर। फरीदकोट के नौजवान ने बुरी सोसाइटी की वजह से मनशियात फरोशी शुरू कर दी है। सजादा नशीन पानीपत शरीफ उलमा इकराम वालिदा और अहले इलाका के समझाने पर मनशियात फरोशी तर्क कर दी। नौजवान ने पानीपत दरबार पर वालिदा और उलमा की मौजूदगी में खलफ देकर मनशियात फरोशी तर्क कर दी और तोबा कर ली। सजादा नशीन पानीपत शरीफ सजादा गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दरगाहें अमन इस्लाह का महवर हैं। मुस्बत माशरे के लिए जेद उलमा सजादा गान और रसूल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना होगा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम वारस अली कौम सिपरा सकना अड्डा फरीदकोट सेलो ज़िला पाक शरीफ है। कुछ अर्सा पहले मैं मंशियात के कारोबार में का शिकार हो गया था, लेकिन लिहाजा अब मैं इस मकरू और गंदे धंधे से तौबा करता हूँ और आइंदा इसमें कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा और इसके लिए मैं हल्फ देता हूँ। अगर मैं इस काम में मुलव्वस हूँ तो मेरे साथ जो मर्जी कानूनी कार्रवाई की जाए, अगर मैं ना करना चाहूँ तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे मेहनत मजदूरी का मौका दिया जाए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक में सहाफ़ी बरादरी के दरमियान हुए इलेक्शन में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की मुनव्वर सुल्ताना बारी अक्सरियत से साल 2024-25 के लिए जनरल सेक्रेटरी और उस्मान बट सदर मुंतखब, जमील चौधरी सीनियर नायब सदर जबकि नबील नेमत नायब सदर मुंतखब। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सियालकोट में सहाफ़ी बरादरी के इलेक्शंस में बारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के ज़िले सदर उस्मान बट और जनरल सेक्रेटरी दबंग खातून सहाफ़ी मैडम मुनव्वर सुल्ताना ने शानदार कामयाबी के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनका मकसद सहाफ़ी बरादरी की खोई हुई इज़्ज़त को बहाल करवाना है और इंशाअल्लाह ज़वाजल वो इसको करवा कर दम लेंगी। इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब रजिस्टर सियालकोट को जल्द अज जल्द सहाफ़ी बरादरी के लिए खोला जाए, जबकि नौ मुंतखब सदर उस्मान बट का कहना था कि सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल का जल्द और देर पा हल किया जाएगा। जबकि ग्रुप लीडर अदील खान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी का दरीना मुतालबा है कि सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी को सहाफ़ी कॉलोनी दी जाए, जो कि हमारा हक बनता है। तकरीब में सियालकोट के सीनियर सहाफ़ियों चौधरी सफ्तर, सीनियर सहाफ़ी उमर जावेद भट्ट, सीनियर सहाफ़ी जुनेद आफ्ताब, सहाफ़ी यासर रज़ा, अब्दुल शकूर मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी शाहीन मीडिया आसिफ खान और चेयरमैन शाहीन मीडिया महर असलम निशाही की शिरकत और तमाम नौ मुंतखब रजीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोठक। ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त 77वीं यौम आज़ादी को जोश व खरोश से मनाने के हवाले से महकमा समाजी बहबूद थर पार्कर की जानिब से महकमे के सिलाई मरकज़ छलियार में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब से मेहमान हुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 थर पार्कर मोहम्मद उस्मान हास्कीली ने कहा कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद वतन में रहते हैं और ये आज़ाद मुल्क हमें हमारे बुजुर्गों की सच्ची लगन, अनथक कोशिशों, अमली जदोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बदौलत नसीब हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आज़ादी के हीरोज़ की दी गई कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हमें चाहिए कि हम यौम आज़ादी की अहमियत अफादियत से नौजवान नस्ल बिलखसूस तालिब इल्मों को आज़ादी के हीरोज़ और इन जदोजहद के मुतालिक आगाही फराहम करें। उन्होंने जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर इकरा इनीस स्कूल की इंतज़ामिया और प्रोग्राम के मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए इन्हें शानदार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर समाजी बहबूद थर पार्कर खिनराज सिंह जडेजा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी के मुनासबत से महकमे की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पन्नू आकल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी। शहरी झंडियां, बैजीज, कैप्स और पाकिस्तान के परचम खरीदारी में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात लिए अपने साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल जब्बार मुगल तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, पन्नू आकिल जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। जश्न आज़ादी के दिन को शान तरीके से मनाने के लिए घरों, बाज़ारों और गलियों को सब्ज़ हलाली परचमों से सजाया जा रहा है। शहर भर में जगह जगह पर लगे स्टॉल पर सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है, जबकि शहरी बच्चों के लिए बैजिज़, झंडियाँ, कैप्स के साथ दीगर सामान की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि बच्चों के लिए बैजिज़, झंडे और शर्ट्स ख़रीद रहे हैं। 14 अगस्त के दिन को भरपूर अंदाज में जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। आज़ादी का दिन हमें अपने शोहदाए की अजीम कुर्बानियों को याद दिलाता है। 14 अगस्त की तैयारियां जिंदा कौम होने की पहचान है।
पाकिस्तान अवाम मुल्क की खातिर किसी कुर्बानी से दरिख नहीं करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि 14 अगस्त के दिन को यादगार बनाने के लिए अवाम में हैरत अंगेज़ वलूला और जोश व जज्बा काबिल दीद है। सामान की ख़रीदारी ज़्यादा होने, बैजिस, चूड़ियाँ, शर्टिस व दीगर सामान की शार्ट है। शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए सब हलाली परचम, कैप्स, शर्टिस, बैज और झंडियाँ ख़रीद कर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जी लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल चेयरमैन एजाज अली छजड़ू आलमी मजलिस अमन बराए बैन अल मुज़ाहब हम आहंगी पाकिस्तान की हदायत पर मरकज़ी चेयरमैन मुखाफिज पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूसुफ शेख, DSP हैदरी मैडम पारस बखरानी और लाड़काना पुलिस की क़यादत में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रैली SSP चौक लाड़काना से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जनाब बाग चौक से बेगम नुसरत भट्टो लाइब्रेरी हॉल तक जारी रही। बाद इंटरनेशनल पीस कमेटी और इंटरफेथ हारमनी और मुहाफिज पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद की गई तकरीब में अवार्ड तकसीम किए गए, जिसमें DIGP लाड़काना, SSP लाड़काना, DSP मैडम पारस बखरानी, DSP खादम बलेदी, इंस्पेक्टर वहीद अहमद आबड़ू, इंस्पेक्टर गुलजार बड़रू और दूसरों को अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सेंट्रल चेयरमैन एजाज अली, मरकजी चेयरमैन DSP यूसुफ शेख और हैदरी मैडम पारस बखरानी ने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी कदर कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीन की अवाम से पूछें। इसलिए हम अवाम और अफसरान समेत तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने हर उठाए हुए कदम में पहले अपने वतन के बारे में सोचें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दी गई आज़ादी की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये जश्न न सिर्फ हमें अपनी आज़ादी का एहसास दिलाता है, बल्कि ज़िम्मेवारी होती है बहैसियत कौम पर लागू होती है। ये दिन हमें अपने वतन से मोहब्बत, ईमानदारी और खिदमत का दर्स देता है। तकरीब के मेज़बान मोहम्मद यूसुफ शेख और दीगर शुरा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस राइजिंग ग्रामर स्कूल जवाद असकर ने इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें CEO फैसलाबाद कामरान आदल के हमरा दीगर पुलिस अफसरान, कॉलेज स्कूल टीचर्स और तलबा तालबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। CPO फैसलाबाद समेत तमाम शुरा कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए, परचम कशाई की, फिजा में परिंदे आज़ाद किए और पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह का केक काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। CPO फैसलाबाद ने तलबा तालबात से खिताब करते हुए कहा कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्बत सोच रखें। आपके वालिदैन ने मेहनत करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचाया है। दिल लगाकर पढ़ें ताकि कल को मुल्क व कौम की खिदमत कर सके, क्योंकि नस्लों की मेहनतों के बाद ही मुल्क बनते और संवरते हैं। तकरीब के आखिर में CPO फैसलाबाद ने पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों में शील्ड तकसीम की, जबकि डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने भी CPO फैसलाबाद को यादगारी शील्ड पेश की। रहीम यार खान तरिंडा स्वाई खान बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स सेंटर तरिंडा स्वाई खान में किस्त लेने वाली खवातीन में से गर्मी और खब्स में से 2 खवातीन बेहोश। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुँच कर तिब्बी अमदाद फराम की। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम डायरेक्टर तलहा और सेंटर इंचार्ज जाहद ने शदीद गर्मी और सिस्टम मुकम्मल फाल न होने से आर्जी तौर पर सेंटर बंद करवा दिया। इस मौका पर डायरेक्टर तलहा और सेंटर इंचार्ज जाहद ने सदर प्रेस क्लब तरिंडा सरदार जाम रबनवाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टोटल 12 डिवाइस हैं, जिनमें से सिर्फ 2 डिवाइस चल रही हैं। बाकी डिवाइस का डेटा भी जल्द आ जाएगा और तमाम डिवाइसेस एक्टिव होंगी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान अलो की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की ड्रग डीलर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक सूबा भर में मंशियात के खात्मा के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर मोहम्मद अब्दुल्ला लक की क़यादत में बकर पुलिस मंशियात से पाक पंजाब के मिशन पार्क गामजन, SDPO सर्कल दरिया खान हाफिज बदर मुनीर की निगरानी में SHO थाना सिटी दरिया खान इंस्पेक्टर इमरान यकूब और पुलिस टीम ने ड्रग डीलर अवैस उर्फ TT वल्द मोहम्मद रफ़ीक कौम अवान सकना मोहल्ला हैदराबाद बकर को रंग हाथों गिरफ्तार किया। मुलजम के कब्जे से 4 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रजिस्टर्ड मुलजम पाबंद सलासल इस जहर कातिल को माशरे से खत्म करके ही दम लेंगे। इस नासूर के हिदो फरोख्त करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।